हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। हम आज जो जानने वाले हैं जॉब वैकेंसी के बारे में, जो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, इस जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। ये है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, जनरल नॉन टीचिंग पर पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। आगे ये देखिए कुछ इसी तरह का उनका जो है निकाला गया है पीडीएफ। ऐसे हम आपको इस पीडीएफ का लिंक जरूर प्रोवाइड कर देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल तो चलिए हम देखते हैं क्या से कब तक का डेट है। इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट 22 फरवरी से शुरू हो चुका है और ये अंतिम डेट रहेगा 18 मार्च शाम 4:30 बजे तक। वहीं जो इसका हॉल टिकट आपको 25 मार्च को अवेलेबल करा दिया जाएगा और ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होने वाला है, सबसे बड़ी बात 2 अप्रैल को। और बाकी इसमें कुछ देखिए ग्रुप सी और बी और सी पोस्ट में ना आपसे कुछ पार्टिकुलर फील्ड में यहाँ पोस्ट निकाले जाते हैं, उसको लेकर जो स्किल टेस्ट होगा वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। आइए हम देखते हैं अब इसमें पोस्ट क्या क्या है। चलिए आपको हम अभी बता देते हैं। ये जो पोस्ट में कुछ बदलाव आया था, फिलहाल तो आप यहाँ जो 14 देख रहे हैं और नीचे में जो 55 देख रहे हैं, इसमें कुछ चेंज आया है। ये आपको हम जो इसका वैकेंसी जो रिवाइज वैकेंसी यहाँ दिखा दे रहे हैं। ये टोटल जो यहाँ पोस्ट के बारे में अगर आप देखें, ये इतने सारे पोस्ट पे, डेंटल हाइजीनिस्ट पे, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, मेडिकल सोशल वर्कर का है, स्पीच थेरेपिस्ट का है और एक्सरे टेक्नीशियन का। जो पहले 14 था वो टोटल 15 पोस्ट के लिए हो गए। और वहीं ग्रुप सी पोस्ट में देखिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, परफ्यूजन असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और यूआरओ टेक्नीशियन। जहाँ पहले आपने पोस्ट देखा वहाँ से 69 था, वहाँ 65 हुआ। ऐसे ग्रुप बी और सी को टोटल मिलाकर 80 पोस्ट आ गए। ये कुछ बदलाव आए थे जिसके बारे में मैंने आपको भी बता दिया। तो अब आप ये जो मैं दोनों का ऐसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से जॉब को लेकर देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। ये जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है उसमें जो है पीडब्ल्यूडी के लिए 4 सीट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 6 सीट है और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 सीट। मतलब इतने, अगर इस कैटेगरी के पर्सन आ गए तो इनको आपसे पहले प्रेफर कर दिया जाएगा। और वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 1 सीट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए, 1 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ये बैकलॉग को इंक्लूड करके है। अब देखिए यहाँ जो बहुत सारे पोस्ट पे था, करीब 10 से 15 पोस्ट पे जॉब जो निकला हुआ है। सबसे पहला जो डेंटल हाइजीनिस्ट है उसमें अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे उसमें डिग्री इन साइंस मांगा है, जो बॉटनी, जूलॉजी और लाइफ साइंस में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का डेंटल हाइजीन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और ये जो कोर्स जो है ना डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू जरूर अप्रूव होना चाहिए और आपके पास कम से कम 2 साल का जो है एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। पे में वही देख लें, आपका जो मिनिमम पे 35,400 रहेगा और एज लिमिट है अप टू 35 साल। वहीं जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का देख लें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में किसी भी, और साथ साथ हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। या फिर आपके पास जो है मास्टर्स डिग्री का जो होना चाहिए अदर देन लाइक कि हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। अगर आप मास्टर्स में हिंदी और इंग्लिश आपने करा है ना तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और साथ साथ जो मांगा जा रहा है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, ये ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा। आपको या तो हिंदी से इंग्लिश आना चाहिए या फिर इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। वहीं डिजायरेबल में देख लें आपके पास जो है क्या बोला गया है, अगर आपको जो है देख सकें नॉलेज एट द लेवल ऑफ मेट्रिकुलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आपके पास एक से ज़्यादा जो है लैंग्वेज का नॉलेज है ना मैट्रिक बोर्ड से, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है हिंदी से इंग्लिश या वाइस वर्सा से, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आपको उसमें प्रेफर किया जाएगा। इनका भी पे जो है 35,400, इनका एज लिमिट 30 साल है। इसी तरह आप अगर देखें तो और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए जो है इसी तरह जैसे मेडिकल सोशल वर्कर में देख ले तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका सोशल वर्क में, जो कि स्पेशली मेडिकल सोशल वर्क होना चाहिए। साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, आपका पे 35,400 रहेगा। वहीं स्पीच थेरेपिस्ट में आप देखें बीएससी डिग्री होना चाहिए लैंग्वेज स्पीच साइंस में, या बीएससी डिग्री इन ऑडियोलॉजी में। और भी बहुत सारे इसी तरह कैरेक्टर। आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं आप उससे डिटेल में देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहीं ग्रुप सी पोस्ट में देख लिया एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सभी का एक एलिजिबिलिटी है, सैलरी है, सारा एज लिमिट सब दिया हुआ। इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में हम नीचे आके देखेंगे।
ये जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें बहुत सारे पोस्ट है उसमें देख लिया आपका 12th क्लास होना चाहिए, साथ साथ आपका टाइपिंग होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में 35 या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। तो इन सब तरह के आप हर पोस्ट को जाकर देखें, आप जिसमें जो इंटरेस्टेड है आप उसे डिटेल में जाकर देख आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वहीं देख लीजिए आपको जो है ये जो एग्ज़ाम होना है स्कीम एंड एग्जामिनेशन जो ये इसका होगा ये CBT होगा, मतलब क्या कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और जिसमें आपको जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ना जनरल कैटेगरी को 50% कम से कम स्कोर करना पड़ेगा और स्किल टेस्ट में भी आपको 50% करना है। जैसे अब देखिए वो था क्या कहते हैं जूनियर जो असिस्टेंट का पोस्ट था तो उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट स्किल में 50% मिनिमम पास करना पड़ेगा। वहीं जनरल EWS से PWD इसमें आपको 45%, अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं और आप जनरल और EWS में तो कम से कम आपको 45% मार्क्स और स्किल टेस्ट में 50 ये सबके लिए इक्वल है। SC ST OBC को जो 40% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा CBT में और स्किल में तो इन्हें भी 50% स्कोर करना है। वहीं एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल वाला है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल का रहेगा। यहाँ पर और भी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। या PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST को 15 साल, यहाँ तक इन्हें 10 साल का मिलता है और SC ST को 5 साल का, इन्हें जोड़ के 15 साल, यहाँ 10 साल ये 3 साल तो इन्हें जोड़ कर इन्हें 13 साल का। वहीं एक्स सर्विसमैन को देख लेंगे मिलिट्री पीरियड जितना भी इन्होंने दिया था उसके साथ साथ 6 साल का जो मतलब एक्स्ट्रा इन्हें एज लिमिट दिया जाता है। अब हर जनरल OBC और SC ST में इस तरह से बढ़ते जाता है। जैसे जनरल में अगर आप रहेंगे तो आपने जितना साल का सर्विस दिया साथ में 3 साल का रिलैक्सेशन, और उसके साथ वही आप OBC कैटेगरी में तो आपका जितना सर्विस रहा साथ में 6 साल का रिलैक्सेशन। वहीं एक्स और आप एक्स सर्विसमैन है SC ST कैटेगरी में सर्विस प्लस 8 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं मेरिटोरियस पर्सन का देख लें तो अगर जनरल है तो इन्हें जनरल OBC को 5 साल का दिया जाएगा, OBC को 8 साल का दिया जाएगा और SC ST को 10 साल का दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप किसी भी कास्ट से किसी भी कैटेगरी में क्यों ही नहीं हो, अगर आप कुछ ऐसे वैकेंसीज के लिए उनको अप्लाई कर रहे हैं जहाँ उस पार्टिकुलर कैटेगरी में सीट्स नहीं है तो आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा। अब ये आप सब तो डेफिनेशन जानते ही अपने हिसाब से, और हम आपको बता दें अगर आपको किसी भी तरह का जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनाना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। क्योंकि हमने इसे बिहार का जो है पार्टिकुलरली जितने भी मतलब जिस भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट बनाने हो तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट में हम आपको उसके बारे में पार्टिकुलरली बताएंगे आप कैसे क्या करेंगे। अब बाकी ये सब डिटेल है, अगर आप उस सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसके बारे में जो डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ बताया गया आप अप्लाई कैसे कीजिए, आपको ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ अप्लाई करना और कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। और ये जो है आपको इस साइट पर http://www.jipmer.edu.in पे अप्लाई करना है। आपको हम इस PDF का लिंक प्रोवाइड करेंगे, वहाँ इसका लिंक भी रहेगा, आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर वहाँ पहुँच सकते हैं और आपको वहाँ मिल जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर आप देख लें तो जनरल EWS को 1500 प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्ज होगा, OBC को भी 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, SC ST को 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। वहीं PWD कैटेगरी में आते हैं उन्हें एग्जैम्प्ट किया गया है फी, उन्हें कोई भी फी नहीं पे करना। अब जो है अब ये कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम एज लिमिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब आपको यहाँ जो इसका जो लास्ट डेट है 18 मार्च, इसके हिसाब से आप अपना डेट मतलब जो है सब चीज़ अपना उम्र चेक कर सकते हैं। जिस भी तरह का आपको यहाँ लिमिट चेक करना है आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बाकी इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। अब इसके बारे में आपको यहाँ बताया हुआ है कि क्या सब आपको कैसे कैसे अपलोड करना है। यहाँ देखिए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड, और वहीं ब्लैक और वाइट फोटोग्राफ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, और ये जो आपका फोटो होगा ना, ये इसमें आप एक मतलब क्या कहते हैं जो स्लेट होता है जिसपे हम बच्चे लोग लिखते हैं, उसे एक प्लेकार्ड फोटो करना है और उस पर जो है कैंडिडेट का नाम रहेगा और जिस दिन फोटो खींचा जा रहा है वो फोटो होना चाहिए। आपको ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऐसा फोटो नहीं रहेगा तो आप में भी एक तो पहले फॉर्म ही नहीं अपलोड होगा, और अगर हो गया तो बाद में आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। बाकी भी और सारे हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वो सब देना है। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए। बाकी आप पेमेंट ऑनलाइन मोड से बहुत तरीके से कर सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको यहाँ जगह का कुछ नाम दिया हो, आप अपने इलाके के नज़दीकी से यहाँ आप सेंटर चुन सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर और अलग अलग जगह है, तो आप यहाँ उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपको समय आने पर हॉल टिकट सब दिया जाएगा, इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। वहीं जब यहाँ पार्टिकुलरली अब आगे की प्रोसेस बताएंगे एग्जामिनेशन सब क्या होगा, तो ऐसे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आता है हम आपको बताएंगे आपको क्या सब सेंटर लेकर जाना है। उसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसको लेकर पेपर अवेलेबल्स होंगे इंटरनेट पे, हम आपको उसका PDF प्रोवाइड करेंगे।
तो गाइस आप बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। ऐसे हम हर नोटिफिकेशन को अपडेट हर समय करते हैं, किसी भी तरह का बदलाव, जिसमें इसी में वैकेंसी को लेकर जो बदलाव आई हुई थी उसके बारे में हमने इन्फॉर्म किया, उसी तरह हम सारे जॉब पर ध्यान देते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले जॉब नोटिफिकेशन के साथ, फिलहाल के लिए जय हिंद।